कभी कभी एक टूटा हुआ शार्पनर भी आपके लिए कितनी आसानी पैदा कर सकता है। घर की हो या किचन की, ये तमाम मुश्किलात को 1 मिनट में हल कर देगा। तो चले आएँ कुछ यूज़फुल हैक और जो किचन में रिलेटेड कुछ ऐसी परेशानियां जो आपको दरपेश होती हैं उनका हल तलाश करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। रेडिश का सीज़न आ चुका है और मुझे भी ये बहुत पसंद है, चाहे वो रोटियों की सूरत में हो या हलवे की सूरत में। हलवे की रेसिपी इससे पहले मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर बनाएं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, बहुत मज़े का बनता है। तो आज हम मूलियों को किस तरह समेटने जा रहे हैं। मूलियाँ हमारी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, तो मैंने इसको किस तरह समेटा। सबसे पहले तो मैंने इसकी कटिंग की, इसके छिलके उतारे, पत्तों को अलग किया और पत्ते मैंने जो सेंटर वाले थे उनको मैंने अलग कर दिया और जो बाहर वाले बड़े पत्ते थे वो मैंने फेंक दिए। मूलियों को ग्रेट करने के लिए हैंड जो ग्रेटर है उसका इस्तेमाल किया। तो मेरे पास ये ग्रेटर था मोनीलेक्स का। ये मोनीलेक्स बहुत अच्छा ग्रेटर है और बड़ा शार्प है। ये आप दराज से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस तरह का ग्रेटर अगर आपके पास है तो ये सिर्फ घंटों का काम मिनटों में और सेकंड में कर देता है। ये देखिए, इस तरह आप छोटे छोटे पीसेस जब इसके अंदर रखते हैं और एक हाथ से इस तरह होल्ड करके और दूसरे हाथ से जब घुमाते जाएं तो ये ग्रेट करके पूरी आपकी जितनी भी रेडिश है उसको सारी आराम से ग्रेट कर देता है। मैं इस वक्त जितनी भी मेरे पास मूलियाँ मौजूद हैं उनको तमाम को मैंने ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद आधा हिस्सा मैं रोटियों के लिए रख लूँगी और आधे हिस्से को इसी तरह ही एयर टाइट पैकेट्स में डालकर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये मेरे आधे मज़े की मैंने रोटियाँ बनानी है, तो इसके लिए मैं पहले इसका पानी निकाल लूँगी और निकालने के बाद पत्ते भी इसके अंदर बारीक कटिंग करके मसाला डाल के और इस तरह इसकी रोटियां हम बनाएंगे। तो देखें, रोटियां मेरी बन रही हैं और बड़ी लजीज बनेगी क्योंकि इसके अंदर मैंने अजवाइन और पत्तों का इस्तेमाल भी किया है और खाने में ये बिल्कुल भी भारीपन नहीं महसूस होगा और रोटी भी हज़म होने में बड़ी अच्छी होगी। आप भी पत्ते ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपका यूरिन ट्रैक क्लियर होता है। और इसके अलावा मूली के पत्तों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मूली अपने पत्तों के बगैर कुछ भी नहीं। तो आप मूली के पत्ते इस सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करें। आई ड्रॉप जैसे ही खाली होते हैं तो हम इनको फेंकने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते और कहते हैं कि शायद हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी मैं एयर ड्रॉप्स के बड़े अच्छे इस्तेमाल आपको बता चुकी हूँ। आज एक और बड़ा ज़बरदस्त यूज़फुल आपको इस्तेमाल बता रही हूँ। ड्रॉप्स के कैप को मैंने ऊपर से उतार दिया है और इसकी नोज़ल को भी मैंने अलग कर दिया है। अब कटर की मदद से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने अलग कर दिया है और नीचे सिर्फ बॉटल वाला हिस्सा इसका रह गया है। तो इसको हम चलते हैं किस इस्तेमाल में लाएंगे। टेबल्स मेरा पानी की वजह से बिल्कुल अनबैलेंस हो चुका था, तो अब हम इसको अपने टेबल के नीचे इस तरीके से लगाते हैं तो ये होगा कि हमारा टेबल बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। इस तरह के टेबल्स जो लोहे वगैरह के हों तो जो टाइल फर्श पर जो हमारे लाइंस वगैरह आ जाती हैं वो भी बड़ी गंदी और मालूम होती हैं। तो इस तरह के अगर हम कैप्स नीचे लगा दें तो इससे हमारे फर्श पर खराशें भी नहीं पड़ेंगी और ना ही कोई दाग रहेगा। चार्जर अक्सर प्लग से काफ़ी दूर होने की वजह से हम इस तरह के जो प्लग्स हैं वो लगाकर साथ अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन क्या होता है ज़रा सा ज़रब लगने या झटका लगने की वजह से हमारे जो चार्जर हैं वो इससे उतर जाते हैं और हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह अगर हम नॉट लगाकर अपना प्लग जो है वो चार्जर के साथ लगाएंगे तो इस तरह हमारा प्लग भी नहीं उतरेगा। और दूसरा मेथड ये है कि हम एक रबर बैंड ले लें, रबर बैंड को हम परमानेंटली चार्जर के ऊपर लगा दें और जब भी ज़रूरत हो तो इस तरह इसको इलेक्ट्रिसिटी के प्लग में लगाकर अपना मोबाइल अच्छी तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इलास्टिक की मदद से ये पकड़ में भी रहेगा और उतरेगा नहीं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मास्क की हों या फेस वॉश की, ये ट्यूब हमारे किस कदर काम आ सकती है। तो आज एक और बड़ा अच्छा इस्तेमाल मैं बता रही हूँ। मैंने इसका ऊपर से ढक्कन उतार दिया है और एक कटर लिया है। कटर की मदद से इसको ऊपर से मैंने पूरा नहीं काटना बल्कि हाफ कट लगाया है। जितना मैं कट लगा रही हूँ सेम उतना ही आप भी
इतना ही कट लगाएं और हाफ़ ट्यूब इसके अंदर ही जुड़ी रहे और हाफ़ हमारे दुबाने से इस तरह नज़र आए, तो बिल्कुल हमें बस इतना ही काटना है। तो अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तो अब हमारी ट्यूब इस्तेमाल के बिल्कुल लायक है। तो हम अब किस इस्तेमाल में लेकर आएंगे। अक्सर ये होता है कि रात को जब हम सोते हैं तो इस तरह की ज्वेलरी वगैरह हमारे पास कीमती होती है, तो हम क्या करते हैं कि इसको उतार के कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। तो सुबह उठते हुए रोज़मर्रा की हम रूटीन में जब बिज़ी हो जाते हैं और हमें नहीं ख्याल रहता कि हमने अपनी ज्वेलरी कहाँ पर रखी। ये इतनी छोटी चीज़ होती है तो गुमने का भी डर होता है। तो मैं जिसके पास डबल साइडेड टेप है वो तो लगा ले, लेकिन जिसके पास नहीं है तो टेप को भी इस तरह डबल करके भी आप लगा सकते हैं। तो हमारा जो कैबिनेट साइड टेबल्स होते हैं और इसके अलावा बेड जो होता है बिल्कुल पास पास इस तरह टेप की मदद से इस ट्यूब को बिल्कुल फिक्स ऊपर की तरफ करके हम लगा दें। तो इससे ये होता है कि ये बिल्कुल प्राइवेसी में भी रहेगी और किसी की नज़र में भी नहीं आएगी, और इस तरह हमारी ज्वेलरी भी सेफ़ रहेगी और देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इसके अलावा इस तरह के जो केबन्स वगैरह या टेबल्स के नीचे वाले हिस्से होते हैं, हम उनको भी इस्तेमाल करके ज्वेलरी और कीमती अशिया को हम सेव कर सकते हैं। तो है ना ये काम के टिप, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई सर्दी शुरू हो गई है तो अदरक का इस्तेमाल तो तमाम घरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भी ज़ुकाम और नज़ला के लिए ख़ास तौर पर अदरक का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पिलर की मदद से देखें इसका छिलका काफ़ी मोटा उतरता है और आधे से ज़्यादा अदरक हमारा वेस्ट हो जाता है। इतना महंगा अदरक ज़ाया जाए तो दिल को कुछ होता है ना। तो क्या करेंगे कि एक ढक्कन लेंगे और एक ढक्कन की मदद से इस तरह हल्का सा जब हम अदरक के ऊपर लगा के इसको रब करेंगे तो देखें तमाम इसका जो पील है वो हट जाएगा, और देखें कितना बारीक पील ना होने के बराबर उतरा है और हमारा अदरक भी पूरा पील हो गया है। तो ये ज़बरदस्त तरीका है कि इस तरह के जो ढक्कन है आपको ज़बरदस्त पिलर का काम भी दे दिया और फ्री में आपका अदरक भी बच गया। टिप तो ये काफ़ी होती हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना सकती हैं। एक टूटा हुआ शार्पनर भी आपके कितने पैसे बचा सकता है, तो वो आए हम देखते हैं। तो क्या किया मैंने, इसका जो छोटा सा स्क्रू लगा हुआ था उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद इसका जो ब्लेड इसके बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ था वो मैंने उतार कर नीचे रख लिया है, और इसको देखें ब्लेड को हल्का सा क्लीन करने के बाद हमारे पास ये ब्लेड आ चुका है। अब 2 पॉप स्टिक ले लें और पॉप स्टिक की मदद से मैंने हल्की सी ग्लू गन लगाई है, जो कि लाइट जाने की वजह से जो है मुझे इस तरह वर्किंग करनी पड़ रही थी। तो इस तरह देखें मैंने इसके ऊपर ये ब्लेड को इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोबारा से हल्की सी ग्लू गन को मैंने स्टोव के ऊपर गर्म किया है। गर्म करने के बाद सेंटर में मैंने थोड़ी सी ग्लू गन लगाई है, और ग्लू गन लगाने के बाद दोबारा से दूसरी वाली जो पॉप स्टिक थी उसको इसके ऊपर इस तरह पेस्ट कर दिया है, और ब्लेड का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा ब्लेड का जो शार्प है वो बाहर की तरफ ही रहने दें, और उसके बाद दोबारा से स्टिक को गर्म करने के बाद साइडों पर लगा दें। तो देखें ये कितना ज़बरदस्त सा आपका कटर तैयार हो जाएगा। इसको आप स्टेशनरी के लिए यूज़ करें या बच्चों को अपने बुक्स की बाइंडिंग में मदद के लिए दें। तो ये ज़बरदस्त सा आपका कटर तैयार है। तो देखें एक और आइडिया था कि ग्लू गन जब लाइट चली गई है तो काम कैसे करें, आपका काम ना रुके। तो इसके लिए क्योंकि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला है, तो आज एक और ज़बरदस्त सा जुगाड़ ये है कि आप स्टिक को स्टोव के ऊपर गर्म करके इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करेगी जैसे कि एक ग्लू गन गर्म जो होने के बाद वर्किंग करती है, सेम उसी तरीके से आप इसको गर्म करें और थोड़ी थोड़ी गन को लगाते जाएं। तो ये देखें आपका रॉड बिल्कुल एक ग्लू गन की तरह ही वर्किंग करेगा। तो ये एक ज़बरदस्त जुगाड़ था। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।